सुबह उठकर स्वास्थ्य वर्धन के लिए सबसे पहले हमने किया आंवला रस का पान। आंवला रस के पान के बाद हमने शौच आदि से निवृत्त होकर किया योगासन की तैयारी, और फिर किए हमने योगासन। योगासन में किया हमने शीर्षासन। शीर्षासन सभी आसनों का में श्रेष्ठ कहा गया है, इसके अनंत लाभ हैं। योगासन के बाद फिर हमने स्नान आदि कर हमने किया नवरात्रों के अखंड दिए का जागरण, और जोत जगाने के बाद फिर हमने किया माई का आह्वान। माई के आह्वान के बाद फिर हमने किया हवन। हवन सभी कर्मों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। हवन की अग्नि के माध्यम से हमने सभी देवताओं तक अपना भोग पहुँचाया। हवन आदि संपन्न कर फिर हम चल दिए मंदिर के लिए। महेंद्रगढ़ जिले के गांव खुडाना की पहाड़ी पर स्थित एक भव्य और दिव्य मंदिर के लिए हम निकल गए। ये माई का ये चढ़ाई है, पहाड़ की अस्सी खासी चढ़ाई के बाद इस मंदिर में पहुंचना होता है। इस चढ़ाई ने हमें थका दिया, और थकने के बाद हम थके हुए पहुंचे हम मंदिर में। मंदिर में जाकर थोड़ी देर हमने किया विश्राम, पसीने सुखाए, और फिर उसके बाद किया हमने मंदिर में प्रवेश। मंदिर का प्रांगण बड़ा ही शांत, बड़ा ही स्वस्थ, बड़ा ही सुंदर, एकदम सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मंदिर को देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद किया हमने माई की पूजा अर्चना। माई की पूजा अर्चना के बाद फिर हमने महादेव को जल चढ़ाया। महादेव को जल चढ़ाकर हमने लिया महादेव का आशीर्वाद, और महादेव का हमने जाप किया, ध्यान किया। महादेव के आशीर्वाद के बाद फिर हमने वहाँ स्थित सुंदर वादियाँ, जो पहाड़ में स्थित बहुत ही सुंदर वहाँ के दृश्य हैं, उन सबको देखा। उन सबको देखकर हमें बड़ा ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर मंदिर से निकलते हुए हमने गौशाला के दान पात्र में दिया अपना छोटा सा योगदान। आप सबके योगदान से ही सेवा के कार्य चलते हैं, आपको भी करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने किया सफाई अभियान शुरू। मंदिर परिसर में आने वाले भक्तजनों के द्वारा जो डिस्पोजल, पन्नी, पैकेट, बोतलें आदि फेंकी गई थी, वो सब हमने उठाई। हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इस प्रकार के कार्य करके मंदिर परिसर में पाप के भागी ना बने। आपको मंदिर परिसर में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम मंदिर में पुण्य पाने के लिए जाते हैं, पाप के लिए नहीं जाते। इसलिए आप ध्यान रखिए, ऐसी जगह पर ऐसा कूड़ा कचरा बिल्कुल ना फैलाइए, ये हमारी धरोहर है। उसके बाद हमने कूड़े कचरे को डाला डस्टबिन में। उसके बाद फिर हम नीचे मंदिर से नीचे आए। नीचे आकर किया हमने गौ सेवा। गाय को हमने खिलाए केला, और गाय को केला खिलाने के बाद फिर हमने लिया गौ माता का आशीर्वाद। गौ माता का आशीर्वाद के बाद हम आए अपने घर आकर किया हमने फलहार ग्रहण किया। फिर सायं के समय हमने किया ध्यान और गायत्री जाप। ध्यान और गायत्री जाप का एक अद्भुत परिणाम है, महत्व है जीवन में, आप सभी को करना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद फिर हमने अपने अखंड दीवे की बत्ती को ठीक किया और उसमें डाला तेल। उसके बाद हमने किया गीता का स्वाध्याय। आज हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके लगाकर निरंतर मुझ में युक्त हुए जो भक्तजन परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरा भजन करते हैं, मुझ में लीन रहते हैं, वे मुझे अन्य योगियों से भी अधिक उत्तम योगी मान्य हैं, वे ही योगी श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार आज नवरात्रों के हमारे 9 महासंकल्प हुए पूरे। जय माता की। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर ऐसे ही बना रहे। आप सब आरोग्य रहें, धन संपत्ति सब माँ की कृपा से आपको ऐसे